बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में मैंने नज़ला ज़ुकाम की वबाई सूरत पर बहस की, तो बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे उसके बारे में मज़ीद तफसीलात उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसके बारे में मज़ीद तफसीलात बताएं, इसकी इलामात और इलाज को ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ बता दें। तो इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ नज़ला और ज़ुकाम की वबाई सूरत बिल मुफरद अज़ा या नज़रिया मुफरद अज़ा तिब्ब इस्लामी के तहत इसको बयान करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिल जाएंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें बात शुरू करते हैं। नज़ला और ज़ुकाम वबाई की सूरत। नाज़रीन इकराम, तिब की पुरानी कुतब में काफ़ी ज़्यादा इसका तफसील के साथ जिक्र मिलता है। पुराने ज़माने में सदियां पहले ये वबाई सूरत में नज़ला और ज़ुकाम आ चुका है। पहले भी तारीख़ में इसके शवाहिद मिलते हैं। तो नाज़रीन इकराम, तिब की किताबों में जो इसकी तफसील मिलती है उसके मुताबिक नज़ला और ज़ुकाम वबाई जब हो, ये वबा की सूरत में फैल जाए, तो वबा के दिनों में इससे कोई घर भी खाली नहीं रहता, यानी कि ये एक आलमगीर मसला बन जाता है। तो ये बस्तियां की बस्तियां जो है ना वो मुतासर हो जाती हैं इससे, शहरों के शहर मुतासर, पुराने वक्तों में बस्तियां की बस्तियां मुतासर हो जाती थी इससे। तो नाज़रीन इकराम, बिल मुफरद अज़ा इसका सबसे पहले जो अटैक है या हमला है वो सबसे पहले दमागो असाब पर, ये दमागो असाब पर ही इसका सबसे पहले हमला होता है। ये ब्रेन को ज़्यादा मुतासर करता है। तो इसकी इब्तदाई सूरत हाल जो है, इब्तदाई इलामात में वो इस तरह है कि ये सबसे पहले दमागो असाब पर असरअंदाज होता है। तो दमागो असाब की ये एक तहरीक है सबसे पहले। इसमें क्या इलामात होंगी? इसमें बलगमी खांसी होगी, नोज़ से पतला और सफ़ेद पानी बहना शुरू हो जाएगा, छींकें आती हैं और इसके साथ जिस्म में सर्दी रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। तो मैं तो इसमें आपको ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाई इलाज और कावा जाती बताता हूँ। तो ये इसकी पहली स्टेज है, ये ब्रेन को मुतासर करता है। सबसे पहले यही इसकी स्टेज है कि ब्रेन को मुतासर करता है। तो इस सूरत में सबसे पहले इसका हमला जो है ये ब्रेन पर है। ये इसकी इब्तदाई सूरत है। तो इब्तदाई सूरत में इसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपको? लौंग और दालचीनी का कावा जो मैं अक्सर वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ वो बेहतरीन है। उसमें आप कलवंजी शामिल कर लें और मुनक्का शामिल कर लें। मुनक्का बहुत बेहतरीन चीज़ है, खांसी की सूरत में बहुत ही कमाल चीज़ है। तो इससे फ़ौरन हरारत जिस्म में पैदा होती है। तो ये सर्दी का मर्ज़ होता है, हरारत पैदा होने से ये फ़ौरन फ़ायदा देता है और वो नज़ला और ज़ुकाम और खांसी और फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। तो इसका बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ दोस्त कहते हैं कि डिटेल के साथ बता दिया करें कि कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ज़रा पिछली वीडियो में नहीं बता सका तो उसको भी समझ लें। इसमें आप लौंग ले लें 3 अदद, ठीक है, और एक पोटा जो है, एक पोटा ये एक इसके बराबर आप इसको दालचीनी को ले लें और उसके बाद इसमें तकरीबन 8 दाने मुनक्का के शामिल कर लें और कलवंजी जो है वो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा कलवंजी शामिल कर लें। तो 1.5 कप पानी में इसको बॉयल करें। जब 1 कप रह जाए तो उसको भुनकर शहद मिलाकर इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ज़ियाबतस शुगर वगैरह है तो फिर शहद ना मिलाएं, तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। अगर शुगर नहीं तो इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। ये दिन में आपने ताज़ा बनाना है, हर दफ़ा नए अज्जा शामिल करने हैं और शामिल करने के बाद इसको बना के हर बार ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। शदीद सूरतों में आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी इसको ले सकते हैं।
लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है, जिस्म में हरारत गरीजिया कुछ मौजूद है, अगर ज़्यादा सर्दी नहीं है, ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं, तो फिर इसको 3-3 घंटे बाद लें। इंशाल्लाह एक दिन में ही अफाका, पहला कावा पीने के बाद ही इंशाल्लाह अफाका महसूस होगा। जो बुखार होगा वो भी उतर जाएगा, नज़ला और ज़ुकाम और खांसी जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तिब्बे मुफरद अज़ा में बीमारी जो है उसका तस्वर यही है कि ये पहले ब्रेन असाब और असाब से गुदद और गुदद से उज़लात की तरफ यानी कि मस्कुलर टिश्यू की तरफ मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ऊपर जो है वो असाब हैं, इनके नीचे जो हैं वो गुदद हैं और सबसे नीचे जो हैं वो उज़लात हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं यानी पट्ठे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसकी दूसरी सूरत इस तरह होगी कि उसमें नज़ला और ज़ुकाम जो है वो खुश्की की तरफ होगा, खुश्की आ जाएगी जिस्म में और खुश्क सर्द हो जाएगा जिस्म में। तो इसमें बंद नज़ला हो जाता है, खांसी भी इसमें खुश्क होनी शुरू हो जाती है। तो ये उसकी दूसरी सूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, जिस्म में थकन, बुखार की कैफियत भी, हल्का जिस्म में बुखार भी होता है, थकन होती है और उसके साथ खुश्क खांसी और साथ खुश्क नज़ला, बंद नज़ला जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज में इस सूरत में, अच्छा अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अपना वबाई नज़ला और ज़ुकाम की सूरत में ये मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ लोग अपनी राय दे रहे हैं। तो वो नज़ला ज़ुकाम वो हर एक को एक ही स्टेज में देख रहे हैं। नज़ला और ज़ुकाम की 3 किस्में हैं, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहली किस्म मैंने आपको बता दी है। तो इसकी दूसरी किस्म ये है कि हर एक के लिए एक ही कावा नहीं होगा, हर एक के लिए अलग-अलग कावा होगा। तो दूसरी सूरत में खुश्क नज़ला और ज़ुकाम होगा, खुश्क होगा, गले में केरा गिर रहा होगा और नाक बंद होगी। तो इस सूरत में और सीने में जलन भी हो सकती है, इसमें सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, ये दूसरी स्टेज होगी। तो इस सूरत में फौरी तौर पर आप, बुखार भी अगर हो, फौरी तौर पर आप अजवैन और पुदीने का कावा, तो उसमें आप इंजीर भी शामिल कर सकते हैं। अजवैन जो है 2 चुटकियाँ मिला लें और उसमें पुदीना 1 टहनी पत्तों समेत शामिल कर लें और अंजीर के 3-4 दाने डाल के 3-4 अदद अंजीर डालकर उसको 1.5 कप पानी में बॉयल करें, पकाएं उसको अच्छी तरह। जब 1 कप रह जाए पुनकर उसमें शहद मिलाकर नीम गर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह उससे भी फौरी बंद नाक जो है वो खुलनी शुरू हो जाएगी और जो गले में रेशा केरा जमा होगा वो भी बेहतर हो जाएगा और सांस भी बहाल हो जाएगी। इसके साथ आप भाप भी ले सकते हैं, विक्स मिलाकर भाप ले सकते हैं। ये तरीके काफ़ी मौजूद हैं भाप लेने के, तो वो भाप भी ले सकते हैं। तो ये 7 कावा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आप अल्हम्दुलिल्लाह जल्द अज जल्द सेहत की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इसमें खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वबाई मर्ज हैं जो होते हैं ना, इनमें खौफ तो होता है, मौजूद होता है। ये एक फितरती अमल है। एक वबा जब फैली हो तो इसमें खौफ मौजूद होता है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला से रुजू करें, तो इंशाल्लाह कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें तो इंशाल्लाह आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, ये थी इसकी दूसरी सूरत। और इसकी तीसरी सूरत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक होती है। उसमें गला जो है इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गला पक जाता है और सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा शदीद दुश्वारी होती है और बुखार भी इसमें तेज़ हो जाता है। बुखार इसमें कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार इसमें हो जाता है। तो इस सूरत में, तीसरी सूरत में जो ख़तरनाक सूरत है, सांस में तकलीफ, शदीद तकलीफ पैदा हो जाती है। तो इस सूरत में जहां आप अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो ठीक है, आप उनके मुताबिक एलोपैथिक तरीका इलाज अगर कर रहे हैं तो उनके मुताबिक अपनी मेडिसिन लें। या अगर आपने घर में आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है तो कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो करें, वो ठीक है, आप जैसे भी आप अपना कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपने अपनी ग़िज़ा पर और अपना ये कावा जो है मैं आपको बताने लगा हूँ उस पर आप इसको शामिल करें। इंशाल्लाह इससे खुश्क खांसी और उसके अलावा बुखार भी उतर जाएगा और सांस लेने भी इंशाल्लाह आसानी होगी। तो ये कावा है अदरक, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद और मुलट्ठी, ये चारों चीज़ें आप ले लें। अदरक, इसमें आप तकरीबन 1 इंच के बराबर अदरक ले लें, देसी अदरक लें, देसी अदरक का ज़्यादा फ़ायदा है। तो अदरक लें 1 इंच और इसमें सौंफ डाल लें आधा चम्मच, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें
ज़ीरा सफ़ेद है, वो ज़ीरा सफ़ेद आप आधा चम्मच ले लें। इसके अलावा चौथे नंबर पर मलट्ठी है, मलट्ठी की एक अदद मलट्ठी ले लें, एक उसकी टुकड़ी ले लें, उसको थोड़ा सा कूट कर उसको शामिल करें ताकि उसका असर अच्छी तरह निकल जाए। तो ये भी आप 1.5 पाव पानी या 1.5 कप पानी में इसको अच्छी तरह बॉयल करें। तो इसको बनाकर आप दिन में 3-4 बार पिएँ। कावा बनाएं, इसमें भी शहद मिला सकते हैं, पुन छान कर शहद मिलाएं और इसको दिन में 3-4 बार पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इन सूरतों में जो इस तरह वबाई सूरतें, गला जो पका होगा वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। तो इनमें सूरतों में जो वबाई सूरतें हैं, ये मैंने आपको इसकी 3 डेफिनेशन आपको बता दी हैं। ये 3 सूरतें हैं इसकी, ये 3 इसकी हालतें हैं, ये 3 इसकी स्टेज हैं। तो इन 3 स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको इंशाल्लाह आज मैंने बता दिया है, तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाएगी। इस तरह की स्टेज, इस तरह की आपको किसी ने, मेरा ख्याल है, कम ही बताया होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो एक ही किस्म का ये नज़ला समझ रहे हैं। ये एक किस्म का नज़ला नहीं है, ये इसकी स्टेज है। स्टेज वाइज इसको देखेंगे तो उसके मुताबिक उसका कावा जो है वो उसको पिलाया जाएगा और उसके मुताबिक उसकी ग़िज़ा होगी। तो अब मैं थोड़ा सा ग़िज़ा के मतलब आपको बता दूं। अगर तो पहली सूरत है तो उसमें आप काले चने ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। काले चने शोरबे वाले बनाकर इस्तेमाल करें। देसी घी, जैतून का तेल उसमें पकाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पर अगर दूसरी सूरत है तो उसमें आप बकरे का गोश्त अपना, इसके अलावा देसी मुर्गी, उसके अलावा आप इसमें ले लें सब्ज़ी और गोश्त बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खजूर, नरम खजूर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये दूसरी स्टेज पे होगा। और अगर तीसरी स्टेज है तो उसमें आप सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन शलजम, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, हलवा कद्दू, उसमें गोश्त मिलाएं, काली मिर्च इस्तेमाल करें। सालन में वैसे काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो वो इस्तेमाल करें सब्ज़ी गोश्त बनाकर। तो उसमें आप बतख का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मुर्गी इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको, ये ग़िज़ा होगी आपको। तो उसको सूप टाइप बनाएं, उसको भुना हुआ ना बनाएं, सूप टाइप बनाएं और उसके साथ फुल्का इस्तेमाल करें, पराठा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और साथ अगर फल इस्तेमाल करें तो वो नरम खजूर जो होती है वो इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और क़ुव्वत मुदाफ़त जब जिस्म में पैदा होगी। क़ुव्वत मुदाफ़त, असल में इसमें मसला जो क़ुव्वत मुदाफ़त का ही है। जिस बंदे की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होगी उस पर यह बीमारी जल्दी हावी होगी। जैसे बच्चों पे क़ुव्वत मुदाफ़त ज़रा कम होती है और जो बूढ़े लोग हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो वो इसके ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ जो लड़ने वाली हमारी क़ुव्वत है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो कम होगी, तो उस पर ये ज़्यादा असरअंदाज होती है, बीमारी उन पर ज़्यादा हावी हो जाती है। तो बाकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। सारी दुनिया में वबा फैली हुई है। अल्लाह ताला हम सब का, इंसानियत का, सारी इंसानियत का अल्लाह ताला भला करे। इस बीमारी को जो वबाई सूरत में है, जो किसी भी सूरत में है, कुछ लोग कह रहे हैं ये केमिकल का हमला है, कुछ कह रहे हैं ये मुल्कों की जंग है, कोई भी सूरत है, लेकिन एक वबा तो फैली हुई है, ये तो एक हकीकत है। इससे लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो इसकी एहतियात करें। जहाँ तक हो सके अपने जिस्म को साफ़ रखने, अपने घरों में जो बिस्तर हैं उनको धूप लगवाएं, कपड़े साफ़ रखें, चेंज करें, बार बार चेंज करें रोज़ाना, यानी कि मेरा मतलब है कि रोज़ाना आप कपड़े चेंज करें और अपने जिस्म को, हाथ को साफ़ करें, वाशरूम जाएं। तो बाकी एहतियाती तदाबीर तो आपको इल्म ही है, सारे टीवी चैनल्स में भी दिखाई जा रही हैं, इधर यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। तो वो एहतियाती तदाबीर भी आप साथ इस्तेमाल आप जारी रखें साथ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस बहुत ज़्यादा और मालूमात मिली होंगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि कावा जो है, हर कावा नहीं पीना आपने। ये मैंने जो अलामात आपको बताई हैं, जो स्टेज आपको बताई हैं, उन स्टेज के मुताबिक आप अपना कावा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय कि बेतुका ही आप इस्तेमाल करें। अभी मैं एक देख रहा था एक चैनल पे, वो दोस्त दही बता रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो दही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन इस सूरत में नहीं ठीक। जब पहले ही सर्दी होगी तो दही तो तर सर्द है, उससे तो फिर रेशा और केरा और बलगम ज़्यादा बनेगी, वो तो लंग्स को और ज़्यादा मुतासर करेगा। तो इस सूरत में अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाज़ लोग फार्मी मुर्गी, चिकन जो है वो इस्तेमाल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये ना इस्तेमाल करें भी। आर्जी तौर पर आप चिकन
और दही और ठंडे मशरूबात जूसेस वगैरह बाज़ लोग बता रहे हैं, बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें या ताज़ा पानी पी लें। मौसम चेंज हो रहा है, ताज़ा पानी पी लें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। खुदा के लिए ये ठंडी चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से, ये बादी चीज़ों से खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए परहेज़ कर लें। और अगर आपने आपको आइसोलेट किया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। हुकूमती हदायत पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। इंशाल्लाह सारी दुनिया से ये वबा ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुसीबतें, परेशानियाँ, कुछ हमारी कोताहियाँ उनकी वजह से भी आती हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में इल्म हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।